देखिए 10th क्लास के अंदर जो सेकंड चैप्टर है उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है, वैसे तो काफ़ी कुछ दिया हुआ है पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है चैप्टर नंबर 2 के अंदर वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में ये चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। जो टॉपिक है उसका नाम है सिद्ध करो √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब हमें सिद्ध करके दिखाना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। वैसे मैं आपको बता दूं अपरिमेय संख्याएं √2, √3, √5, √7, √11 ये सारी की सारी संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे मैं √2 अपरिमेय संख्याएं सिद्ध करूंगा वैसे ही आप 2 की जगह 3 ले सकते हैं, 2 की जगह 5 ले सकते हैं। तो सारी की सारी क्या हो जाएंगी? अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। आपको ध्यान लगा करके मेरी बात को सुनना है, ठीक है? आप कैसे सिद्ध करोगे? देखो भाई, सिद्ध करना है √2 एक अपरिमेय संख्या है तो हम सबसे पहले इसमें लिखेंगे हल क्या रहेगा कि माना √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। आप पहले मान के चलेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय तो आपको सिद्ध करनी है पर आप इसका उल्टा मानिए, विरोधोक्ति मानिए इसकी कि भाई इसका उल्टा क्या है? परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? जिसको जो a/b के रूप में प्रदर्शित की जा सकती है वो परिमेय संख्या होती है। इसलिए √2 = a/b। और आपको साथ के साथ यहाँ आपको लिखना है कि जहां a तथा b सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये नहीं पता होता सहअभाज्य कैसी होती है। सहभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको किसी भी संख्या से भाग नहीं किया जा सकता। जैसे 2, 3 इनके बीच में कोई भी कॉमन संख्या नहीं है जो इन दोनों को काट दे। जैसे 5, 7, 5 और 7 में आप किसी भी एक अंक के द्वारा 5 और 7 को नहीं काट सकते। जैसे 4, 6 ये सहभाज्य नहीं है, ये सहभाज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि हम 4 को और 6 को 2 से काट सकते हैं, इसलिए सहभाज्य नहीं है। ये सहभाज्य है, ये सहभाज्य है। तो सहभाज्य संख्याएं a और b हमने मान ली है। क्यों मान ली है? क्योंकि √2 एक हमने परिमेय संख्या मान ली है। अब चलिए अब आगे चलते हैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है? तो a/b √2 = a/b, जहां a तथा b सहभाज्य संख्याएं हैं और पूर्णांक संख्याएं हैं, ठीक है? अब चला देखते हैं, वज्र गुणा कर दो तो हम लिख देंगे √2b = a। दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग करने पर, तो जैसे आप दोनों ओर का वर्ग करते हैं तो √2 का वर्ग 2 हो जाएगा, b का b², a का a²। तो b² बराबर क्या हो जाएगा? a²/2। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया a² 2 से विभाजित है, विभाजित होगा या विभाजित है। a² 2 से विभाजित है तो a भी 2 से विभाजित है, ठीक है? तो हम इसको लिख सकते हैं, इसलिए a = 2r। पुनः वर्ग करने पर, पुनः दोनों ओर का वर्ग करने पर, तो जैसे आप वर्ग करेंगे तो a² = 4r²। इसको हम क्या करते हैं? समीकरण नंबर 1 लिख देते हैं। और a² = 4r², इसको अपन लिख देते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक है? तो हम यहां लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से अपन क्या देखेंगे कि देखो a² = 4r², a² = 2b²। इसका मतलब क्या हो गया? 4r² = 2b²। अब हम क्या करेंगे? 2 से 4 को काट देंगे तो 2r² = b²। तो r² = b²/2। इसका मतलब क्या हो गया कि b² 2 से विभाजित है, ठीक है? और b 2 से विभाजित है। देखिए अभी हमने यहां क्या लिखा था थोड़ी देर पहले, यहां ध्यान दें, a 2 से विभाजित है और अभी यहां क्या है? b 2 से विभाजित है। इसका मतलब क्या हो गया कि अर्थात a तथा b दोनों 2 से विभाजित है। और अभी मैं एक बात कह रहा था, a b दोनों 2 से विभाजित है। इसका मतलब ये a और b सहभाज्य संख्याएं नहीं है, क्योंकि सहभाज्य संख्याएं उनको बोलते हैं जो किसी संख्या से, एक संख्या से दोनों विभाजित नहीं होती हैं। जैसे मैंने अभी लिखा था 4 और 6 सहभाज्य संख्याएं नहीं है। क्यों नहीं है?
क्योंकि 4 और 6 को मैं 2 से विभाजित कर सकता हूं, और जब ये सहभाज्य संख्याएं, ये a और b दोनों 2 से विभाजित है, इसका मतलब ये सहभाज्य संख्याएं नहीं है। जब a और b सहभाज्य संख्याएं नहीं है, इसका मतलब √2 परिमेय संख्या नहीं है। तो जो मैंने माना था, जो मैंने कल्पना की थी, वो मेरी कल्पना गलत है। इसका मतलब क्या हो गया, इसलिए की गई कल्पना गलत है, इसलिए √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। अब बच्चों ध्यान दो, इसमें कुछ भी इतनी बड़ी बात नहीं है, आपको ध्यान रखना है a और b सहभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें हम किसी भी संख्या का एक को छोड़ करके, क्योंकि एक तो सब को विभाजित कर सकता है, एक को छोड़ करके अन्य कोई संख्या से उनको विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसे मैं लिख दूं 5 और 7, आप एक ऐसा अंक नहीं बता सकते जो 5 को भी विभाजित कर दे और 7 को भी कर दे। तो 5 और 7 कैसी संख्याएं हैं, सहभाज्य हैं। तो यहाँ पर जो हम संख्याएं लिखते हैं वो कैसी होनी चाहिए, सहभाज्य। परंतु हमने कल्पना की कि वे परिमेय संख्या है √2, तो इसका मतलब a और b सहभाज्य होनी चाहिए। और पूरा हल करने के बाद पता चला कि a और b 2 से विभाजित हैं, मतलब सहभाज्य नहीं है। इसका मतलब ये √2 परिमेय नहीं है। तो फिर ये कौन सी संख्या हो गई, अपरिमेय हो गई। बस हमें ये सिद्ध करना था। ठीक है, ऐसे ही आप 2 की जगह 3 भी रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, और अन्य संख्याओं को भी आप अपरिमेय संख्याएं सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।